अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि अलजेब्रा के अंदर हम एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखें, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तब हम करेंगे क्या। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, सिंपल से एक प्रोडक्ट ला की एग्जांपल लिखता हूँ मैं। मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसकी पावर है m। ठीक हो गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है किसी और वेरिएबल के साथ जो कि है a और उसकी पावर है n। ठीक है। अब ये दो टर्म्स हैं, a की पावर m और a की पावर n। वेरिएबल सेम हुआ, तो जब वेरिएबल सेम होगा आप पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वेरिएबल सेम था a और a, इनकी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि जब भी वेरिएबल सेम होंगी तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। ये m और n ये क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं, और ये जो a है वेरिएबल ये बेस है, m की बेस है, और ये वेरिएबल a जो है ये इस एक्सपोनेंट n की बेस है। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी बेस सेम होगी आप पावर्स को ऐड कर देंगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि अगर आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसके अंदर शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वो बार बार कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आपने क्या करना है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल। आपने कॉमन वेरिएबल की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। देखें, ये दोनों वेरिएबल a और a थे, आप इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप इनकी पावर्स को ऐड लाजमी करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए, हमने जो पहली टाइप ली है वो है मोनोमियल विद मोनोमियल के। ये सबसे सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन है। आपने इसके अंदर एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मैं एक मोनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x। ठीक हो गया। और ये एक सिंगल टर्म है तो ये एक मोनोमियल है। अब मैंने इसको एक और मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -3ax के साथ। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमने साइन को लाजमी देखना है। यहाँ पे 5 है प्लस का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो सबसे पहले प्लस देखेंगे, सबसे पहले हम साइन का फैसला करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम साइन का फैसला करेंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट हमारे पास पहला कोएफिशिएंट हुआ, इधर भी पहला कोएफिशिएंट। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 15। और यहाँ पे एक वेरिएबल है x। ये x जो है इन दो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस का साइन जो है वो ये जो ऑपरेटर है, जो प्लस का ऑपरेटर है, ये माइनस के ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। इन साइंस को हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ये x वेरिएबल a x के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने पढ़ा है कि जो कॉमन वेरिएबल्स हैं जस्ट उनकी पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ पे x और x ये दो कॉमन है आपस में, तो इधर x की पावर 1 है और इस x की पावर भी 1 है। तो जब 1 और 1 मिलेंगे तो पावर बनेगी 2, तो x की पावर आ जाएगी 2। तो यहाँ पे जस्ट a रह गया, तो a को हम वैसे का वैसा लिख देंगे। ये मैटर नहीं करता आप इसको -15x² a लिखें या -15ax² लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपने एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की मोनोमियल विद मोनोमियल के साथ। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि 7m, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है xyz के साथ। तो देखें 7m xyz, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है xyz के साथ, तो जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, 7 1 7। इधर वेरिएबल है m और इधर 3 वेरिएबल हैं x y और z। तो देखें क्या इनमें इन वेरिएबल्स में कुछ वेरिएबल्स कॉमन हैं, कुछ वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे m है, इधर x है, इधर y और इधर z। अनलाइक वेरिएबल्स हैं, इनको हम वैसे का वैसा लिख देंगे m x y z। तो ये मोनोमियल की मोनोमियल के साथ क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देखें हम। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4a को मल्टीप्लाई किया मैंने 3abc। तो देखें
कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सो 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे वेरिएबल है ए और इधर 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी। तो जो कॉमन वेरिएबल होगा उसकी पावर्स ऐड करेंगे, बाकी को वैसे का वैसे लिख देंगे। इधर ए और ए ये दो वेरिएबल्स जो हैं ये कॉमन है, इनकी पावर्स ऐड करेंगे। इस वेरिएबल की पावर 1, इस वेरिएबल की पावर भी 1, तो ए की पावर 1, ए की पावर 1 ये बन जाएगा ए की पावर 2, और साथ में बी और सी ये वैसे के वैसे लिख देंगे। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी मोनोमियल विद मोनोमियल। अब हम देखेंगे मोनोमियल की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए मूव करते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स की तरफ। अब हमने मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ। अच्छा, बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हों उसे बाइनोमियल कहते हैं। तो मोनोमियल जिसके अंदर एक टर्म होगी, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3m, या इसको मैं थोड़ा सा और मुश्किल कर देता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ, -3m। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है इसको बाइनोमियल यानी ऐसी पॉलिनोमियल के साथ जिसके अंदर 2 टर्म्स हों। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3m प्लस 4n, अपनी मर्ज़ी से लिख दिया। अब ये देखें, -3m को मल्टीप्लाई करवाना है 3m प्लस 4n से। तो मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे करेंगे कि जो मोनोमियल है उसको एक बार जो मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे पहली टर्म के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मुकम्मल, तो आप उसी मोनोमियल को फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये तरतीब रहेगी। तो देखें हम करेंगे क्या कि -3m को पहले इस 3m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फैसला करेंगे साइन का, ये है माइनस और ये 3m है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है। नेक्स्ट 3m को मल्टीप्लाई करवाएं 3m से, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से 9, और m आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, आपको पता है जो वेरिएबल्स हैं वो कॉमन हैं, तो पावर्स उनकी ऐड होंगी। इस m की पावर 1, इस m की पावर 1, तो m की पावर 2 आ जाएगा। अब 3m के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 3m ने अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, दैट इज़ 4n। अब 3m को 4n से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का 3m है और ये प्लस का 4n है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, माइनस प्लस अगेन माइनस। 3m को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4n के साथ, तो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 से, 3 4 ज़ा 12, और m को मल्टीप्लाई करवाएं n के साथ, दैट इज़ mn। ये कर लिया जी आपने मल्टीप्लाई। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। माइनस कॉमन लेके आप इसको 9m² प्लस 12mn ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखें, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, इसको 2 सूरतों में आप लिख सकते हैं। तो ये थी मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ऐसे। देखिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ली है कि हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इधर मेरे पास एक मोनोमियल है, दैट इज़ 2ab, और इसने मल्टीप्लाई होना है एक ऐसी एक्सप्रेशन के साथ जो बाइनोमियल है। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, 3a² प्लस b²c। तो वही तरीका रहेगा कि 2ab पहले मल्टीप्लाई होगा 3a² के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा देन ये 2ab मल्टीप्लाई होगा b²c के साथ। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, मोनोमियल 2ab 3a² से मल्टीप्लाई करवाएं। पहले साइन का फैसला करें। ये वाली टर्म जो है ये प्लस की है और 2ab भी प्लस का है, इसके साथ माइनस नहीं लिखा हुआ, तो दोनों प्लस के हैं। आपको पता है प्लस 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 होता है, तो पहली जो टर्म लिखेंगे वो प्लस की होगी। साइन का फैसला हो गया। अब आ जाएं, देखें कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएं। इसका कोएफिशिएंट है 2 और इसका कोएफिशिएंट है 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट, इधर ए बी वेरिएबल है और इधर वेरिएबल है a²b, तो जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। इधर a वेरिएबल, इधर a², इस a की पावर 1, इधर a की पावर 2, तो a की पावर कितनी आएगी, 3। देन इस टर्म में भी b है और इस टर्म में भी b है, तो b दोनों आपस में वेरिएबल कॉमन है, पावर्स हम ऐड करेंगे। b की पावर 1 और इधर भी b की पावर 1, तो b की पावर
2 लिखेंगे। देन 2ab 3a स्क्वायर बी से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब मल्टीप्लाई होना है इसने बी स्क्वायर सी दूसरी टर्म के साथ। तो साइन का फैसला सबसे पहले करेंगे, 2ab प्लस का है, बी स्क्वायर सी भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2ab को बी स्क्वायर सी के साथ। अब बी स्क्वायर सी के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, तो इसका कोएफिशिएंट 2, 2 मल्टीप्लाई हुआ ए के साथ, तो वही आंसर आएगा 2 1 2। अब ए बी दो वेरिएबल हैं, इधर इधर दो वेरिएबल हैं बी स्क्वायर सी, तो जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर ऐड कर दें। इस टर्म में तो ए है, इस टर्म में ए नहीं है, तो जो नहीं है उसको वैसे का वैसे लिख दें। अब इस टर्म में b है और इधर भी b है, इधर b की पावर 2 है, इधर b की पावर 1 है, तो 2 और 1 3 होते हैं। कॉमन वेरिएबल्स की पावर जमा करें, b कॉमन है तो पावर जमा करेंगे b की पावर 3 आएगी। ठीक हो गया। और इस टर्म में c नहीं है, इस टर्म में c है, तो एक टर्म में c है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। तो जो एक टर्म में तो एक वेरिएबल हो, दूसरी टर्म में ना हो, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। लाइक इधर a था, इधर नहीं था, इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। और इस टर्म में c नहीं था लेकिन इस टर्म में c था, तो उसको भी वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हुई बाइनोमियल के साथ। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। तो देखें सेम वही मेथड, 4x पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर 4x मल्टीप्लाई होगा y के साथ। पहले इसने x के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इस जो ये वाली जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट है 4 और इस x का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 4 1 ज़ा 4, देन एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो वेरिएबल इधर 2 हैं, एक्स वाई, इधर वेरिएबल 1। तो जो कॉमन वेरिएबल है पावर ऐड कर दें, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, x और x कॉमन है, दोनों की पावर ऐड करें, x की पावर 2 बनेगा। इस टर्म में y है, इस टर्म में y नहीं है, तो y वैसे का वैसे हम लिख देंगे। देन ये जो टर्म है 4xy, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, तो प्लस 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 बनेगा। अब 4xy को मल्टीप्लाई करवाएं y के साथ। देखें इस टर्म में y जो है इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। 4 1 से मल्टीप्लाई होके वही 4 बनाएगा। अब इस टर्म में एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, इधर जस्ट y है, तो जो इधर x है इस टर्म में x नहीं है, उसको वैसे का वैसे लिख दें। और y कॉमन है, इस टर्म में भी y है, इस टर्म में भी y है, तो y की पावर 1 और y की पावर 1, पावर्स को ऐड करेंगे y की पावर 2 बनेगा। तो देखा आपने 4xy को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 4x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप मोनोमियल को मल्टीप्लाई करवाएंगे बाइनोमियल के साथ। आइए अब हम मज़ीद डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। देखें अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ। तो यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करवाएं x प्लस वाई के साथ 2 बार, ये इसका मतलब हुआ। तो इधर भी हम वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे हमने पिछली बार किया था कि ये देखें x जो है इधर हमने कोई एक वेरिएबल चुनना है, कोई एक टर्म चुननी है, यहाँ पे हमने x को चुन लिया। अब ये x जो है पहले मल्टीप्लाई होगा अगली जो बाइनोमियल है उसकी पहली टर्म के साथ, इससे मल्टीप्लाई होके देन ये मल्टीप्लाई होगा उससे अगली के साथ। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा जब तक कि टर्म्स खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे टोटल 2 ही टर्म्स हैं, तो ये पहला वेरिएबल जो है हमारी पहली टर्म, ये अगली सारी के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब अगली सारी टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी फिर ये दूसरा वेरिएबल आएगा, फिर ये अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, y x के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन आगे अगर कोई फर्दर वेरिएबल है फिर ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए। तो आइए देखें, पहले हम x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस x के साथ। दोनों वेरिएबल कॉमन हैं, तो कॉमन वेरिएबल की पावर्स हम क्या करते हैं ऐड, इस x की पावर 1 और इस x की पावर 1, तो इस टोटल x की पावर 2 बन गई। देखिए दोनों प्लस के थे, ये x भी प्लस का था, ये x भी प्लस का, प्लस 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 होता है, तो इधर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x x के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन जाएगा। देन x मल्टीप्लाई होगा y के साथ, ये x चूँकि प्लस का है, ये y भी प्लस का है, तो प्लस 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 बनेगा। x मल्टीप्लाई होगा y के साथ,
इनमें से कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं, ये x है ये y, दोनों जो है डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो एक्स वाई इसको हम एक्स वाई का एक्स वाई लिख देंगे। तो जो भी अनलाइक होगा वेरिएबल उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, वाई से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब आएगा वाई, वाई आगे मल्टीप्लाई होगा इस एक्स के साथ, तो ये एक्स भी प्लस का है, ये वाई भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है। अब y को मल्टीप्लाई करवाएं पहली टर्म के साथ, y मल्टीप्लाइड बाय x, दोनों वेरिएबल्स सेम नहीं है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक x है दूसरा y, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे y मल्टीप्लाइड बाय x, वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें आपकी अपनी मर्जी है, वाई एक्स लिखते हैं या एक्स वाई लिखते हैं कोई मसला नहीं। अब ये y मल्टीप्लाई होगा अगली टर्म के साथ, दैट इज़ y, तो दोनों वेरिएबल्स कॉमन हैं, कॉमन वेरिएबल की पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो y जब y से मल्टीप्लाई होगा पावर बनेगी 2, वाई स्क्वेयर, वाई प्लस 1 + 1 1, तो पावर बनेगी 2। अब देखें इसको अरेंज करके लिखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ये देखें एक्स वाई और वाई एक्स दोनों क्या हैं, सेम है, इनको हम ऐड कर देंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, तो 1 + 1 2। एडिशन कैसे करते हैं ये मैं पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। सो एक्स वाई प्लस एक्स वाई या वाई एक्स, ये बनता है 2xy, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से ये भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस जो पहली टर्म है इसका पहली टर्म लेंगे और आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली टर्म x है, ये अगली एक्सप्रेशन की पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्दर ये उससे अगली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसे टर्म्स आगे लिखी हुई हैं तो फर्दर पहला वेरिएबल मल्टीप्लाई होता जाएगा अनटिल के जितने भी टर्म्स हैं वो सारी ख़त्म ना हो जाएं। यहाँ पे y भी पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे एक और टर्म खड़ी है तो ये उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। अब चूँकि यहाँ पे टर्म्स ख़त्म हो गई हैं तो ये प्रोसेस भी ख़त्म हो गया। अब देखें x को मल्टीप्लाई करवाएं ax के साथ, इधर वेरिएबल x इधर वेरिएबल ax, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जस्ट x कॉमन है, तो कॉमन वेरिएबल्स की पावर ऐड कर देंगे, x की पावर 1 और x की पावर 1 एक्स स्क्वेयर, ऐसे 1 + 1 2 बनते हैं, तो पावर में मैंने 2 लिख दिया, और इनके साथ a भी लिखा हुआ है तो मैं a को वैसे का वैसे लिख दूंगा। चूँकि दोनों प्लस के थे, प्लस 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 बनता है तो साथ में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन x मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ, तो x भी प्लस का, ये बी वाई भी प्लस का, तो प्लस 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 बनता है। x को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी वाई के साथ, देखें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, एक x है दूसरा बी वाई है, तो इसको x बी वाई या बी एक्स वाई या वाई बी एक्स जैसे लिख दें आपकी मर्जी। अब ये x इसका काम ख़त्म हो चुका, ये अगली जो एक्सप्रेशन थी उसकी सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो चुका। अब आए y के पास, ये y मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म ax के साथ, y मल्टीप्लाइड बाई ax, तो देखें तीनों अनलाइक वेरिएबल्स हैं, कॉमन वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो हम इसको वैसे का वैसे लिख देंगे y मल्टीप्लाइड बाई ax, इसको मैं axy लिखता हूँ, आप इसको yxay जैसे लिख दें आपकी अपनी मर्जी। देन y मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म के साथ, दैट इज़ by, तो ये भी प्लस का वेरिएबल, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 बनेगा। अब y और by देखें दोनों में एक वेरिएबल कॉमन है, दैट इज़ y, इधर y की पावर 1 इधर y की पावर 1, तो y की पावर 1 और 1 2 बनेगी, मैं यहाँ पे y की पावर 2 लिख देता हूँ। इधर b अटैच खड़ा है तो ये अनलाइक वेरिएबल है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको आप बी वाई स्क्वायर भी लिख सकते थे या वाई स्क्वायर बी भी लिख सकते थे। तो ये देखा आपने कि कैसे हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से बाइनोमियल एंड बाइनोमियल के अलावा आप और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ x + y + z, इसको मल्टीप्लाई करवाएं a + b + c + सो ऑन बढ़ाते जाएं ऐसे 9। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि पहला जो पहली एक्सप्रेशन है उसका पहला वेरिएबल चुनेंगे, अगली जो एक्सप्रेशन है उनके टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर देंगे। पहले ये a से होगा मल्टीप्लाई, फिर यही x b से होगा, फिर यही c से होगा, फिर यही 9 से होगा। अब टर्म्स ख़त्म तो पहले वेरिएबल का काम भी ख़त्म। तो फिर y की बारी आएगी, y a से मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। फिर z की बारी आएगी, सेम z भी पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b से, फिर c से, फिर
9 से। ऐसे आप किसी भी वेरिएबल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल कॉमन हो आप उनकी पावर को ऐड कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।